Good morning, all of you. Today will be discuss about नेग्री बॉडीज. नेग्री बॉडीज ये रेबीज के वायरस होता है, जो रेबीज होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है. तो नेग्री बॉडीज सबसे पहले डिफाइन एज ए साइटोप्लाज्मिक इन्वेजन ऑफ बॉडीज वायरस इनपुट ऑफ ब्रेन. मतलब साइटोप्लाज्मिक बॉडीज का मतलब क्या होता है कि जो रेबीज का वायरस है वो साइटोप्लाज्मिक के थ्रू क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है अपनी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट दिया है यूज. इट यूज्ड इन पोस्ट मटेरियल डायग्नोसिस ऑफ रेबीज डिजीज. तो पोस्ट जो मटेरियल लेंगे उससे अपन इसकी डायग्नोसिस करेंगे और इट गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है और फाउंड इन 20% ऑफ रेबीज पेशेंट. और ये 20% रेबीज पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है. और सम नेग्री बॉडीज आर, जैसे कि इसिनोफिलिस जो सेल्स रिलेटेड नेग्री बॉडीज होती है, और शार्प आउटलाइट जो शार्प आउटलाइट मतलब इसके सराउंडिंग चारों तरफ शार्प आउटलाइट रहेंगे और 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स के अंदर होगा. राउंड और ओवल शेप बॉडीज होती है. अब अपन स्टार्ट करते हैं हेलमिंथिस ग्रुप डिजीज, जिसके अंदर सबसे पहले अपन एनसाइक्लोस्टोमा और ड्यूडेनेला, और जिसको अपन सेकंड नाम हुक वॉर्म भी बोलते हैं, और ये हैबिटल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है. इसकी लाइफ साइकिल देख लो. एडल्ट वार्म लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एडल्ट वार्म है और लिव इन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. फीमेल वार्म एग पास्ट आउट स्टूल, जो फीमेल है वो अपना एग पास करती है और थ्रू द किसके थ्रू, स्टूल के थ्रू. आफ्टर 24 से लेकर 48 आवर्स फेरेबल कंडीशन एग, और फिर वो एग है वो चेंज होता है किसके अंदर, लार्वा के अंदर. और नाउन एज इसको अपन क्या बोलते हैं, रेबडीडाइटिस डाइटी फॉर लार्वा. उसके बाद में क्या करता है, आफ्टर 5 to 10 डेज दीज लार्वा चेंज इनटू फेलियर फॉर्म लार्वा और इन्फेक्टिव. जो आफ्टर 5 से लेकर 10 डेज के बाद में जो लार्वा वो चेंज हो जाती है किसके अंदर, इन्फेक्टिव के अंदर. उसके बाद में नेक्स्ट दिया है कि बाय कांटेक्ट विद स्किन, और इसके बाद में ये किसके कांटेक्ट में आता है, स्किन के कांटेक्ट में आता है कौन, लार्वा, और ये प्रोड्यूस करता है. और उसके बाद में लार्वा स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद में ये उसको पेनिट्रेट करता है किसको, स्किन को, और फिर स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद में ये इंटर होता है इनटू द ब्लड्स के अंदर और लिम्फेटिक सिस्टम. उसके बाद में ये इंटर इनटू द हार्ट और लंग्स के अंदर होता है. फिर क्या करता है, ये पेनिट्रेट करता है पल्मोनरी एल्वेलाई को, ट्रेकिया को और लैरिंग्स को भी पेनिट्रेट करता है. उसके बाद में स्वाल्व बैक टू स्टोमक, और ये स्वाल्व हो जाता है किसके थ्रू, स्टोमक थ्रू, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर क्या होता है, आफ्टर 5 to 10 डेज अगेन द लाइफ साइकिल इज स्टार्ट, और फिर 5 से 10 दिन के बाद में फिर से ये अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है. और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एनीमिया की कंडीशन, डर्मेटाइटिस की कंडीशन यानी स्किन इन्फेक्शन, और एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड्स, पिपल्स ऑफ स्किन यानी जो स्किन के ऊपर से पिपल्स स्टार्ट होते हैं, और सीवियस डिसऑर्डर भी हो सकता है. सीवियस मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और इरिटेशन करता है. फिर डायग्नोसिस करेंगे तो अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे इसकी, और ड्यूडेनल कल्चर, ड्यूडेनल स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसका भी अपन कल्चर्स के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं. ब्लड एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन भी अपन कर सकते हैं. फिर आता है ट्रीटमेंट के अंदर अपन एल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं, और मे बी डाजोल भी, और पेरेंडेन और मेडेड, और आयरन टेबलेट भी देखें, विटामिन B12 भी, और फोलिक एसिड भी अपन देंगे. इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं प्रोक्यूनिल्स और मेडियंस. ये हैबिटल एडल्ट फीमेल लिव इन सबक्यूटेनियसली टिश्यू, लेग्स के अंदर भी हो सकता है, आर्म्स के अंदर भी हो सकता है, और बैक्स के अंदर भी. लाइफ साइकिल देखो इसकी, गुनिया वार्म कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, एक मेल के अंदर, दूसरा है साइक्लोप्स. साइक्लोप्स मीन्स होता है वाटर रिलेटेड. इन मेल के अंदर अपन देखेंगे तो वार्म डाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ये मेल के अंदर क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइज्ड होता है उसके बाद में ये क्या होता है, डेड हो जाता है, मतलब मर जाता है. फीमेल माइग्रेट टू सबक्यूटेनियस टिश्यू टूवर्ड्स स्किन, जो फीमेल है वो क्या करता है, माइग्रेट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, किसके थ्रू,
सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू और स्किन में चला जाता है। इसके बाद में आता है कि इट वार्म आउट व्हेन बॉडी पार्ट्स कम इनटू कांटेक्ट द वाटर। इसके बाद में ट्रांसफर होने के बाद में कि ये जो बॉडीज पार्ट है वो कम इनटू कांटेक्ट किसके आते हैं, वाटर के कांटेक्ट के अंदर आते हैं। अब आता है इन साइक्लो मतलब वाटर। तो फीमेल सेक्रेट ए टॉक्सिन प्रोड्यूस ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब होता है स्किन के अंदर फ्लूइड भरना, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इन वाटर ब्लिस्टर ब्रूस्ट एंड सेक्रेट एम्ब्रियो। ब्रूस्ट मतलब इन वाटर ब्लिस्टर मतलब ये क्या करता है, ब्रूस्ट मतलब टूट जाता है और फिर सेक्रेट करता है क्या, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या करता है, स्वाल्व बाय किसके थ्रू, साइक्लोप्स के थ्रू स्वाल्व हो जाता है। फिर आफ्टर 2 वीक यानी 2 वीक्स के बाद में ये जो मैच्योर होता है एम्ब्रियो वो चेंज किस में होता है, लार्वा के अंदर। यानी 2 वीक के बाद में ये मैच्योर हो जाता है और फिर किस में चेंज हो जाता है, लार्वा के अंदर। इन मेल के अंदर क्या होता है, दीज साइक्लोप्स इंजेस्टेड बाय ह्यूमन्स थ्रोज वाटर। कि ये जो साइक्लोप्स है वो क्या होता है, इंजेस्टेड बाय ह्यूमन्स और थ्रोज द वाटर के थ्रू। और साइक्लोप्स डाइजेस्ट बाय द स्टोमक्स एंड लार्वा रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो साइक्लोप है वो किसके थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है, स्टोमक के थ्रू। और लार्वा कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और दे विल बी इनमेच्योर मेल एंड फीमेल वार्म्स। अब लाइफ साइकिल रिपीटेड और फिर से ये अपनी लाइफ साइकिल्स को फिर से रिपीटेड करता रहता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा, रेबीज होगी, वॉमिटिंग्स होगा, डायरिया, नोजिया और रेडिश प्यूपुल्स अल्सर भी क्रिएट होंगे। लैब डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ एडल्ट वार्म और इंट्राडर्मल टेस्ट भी करेंगे, स्किन रिलेटेड टेस्ट करेंगे। फिर ट्रीटमेंट में अपन कहेंगे देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है डिजीज का, बट क्लीनिंग इज डन बाय द एंटीबायोटिक्स और मैकेनिकल ऑक्सपेक्शन भी देखें जो कि बाहर निकालने के लिए काम आता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करते हैं, वूचर वेनकोप, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फाइलेरिया, फाइलेरिसिस भी बोलते हैं, जो ये की हैबिटल डिजीज है जिसमें लीवर इन लिम्फ नोड इसमें होता है और लिम्फ वेसल्स एंड आल्सो इन ब्लड्स। लाइफ साइकिल्स कंप्लीट इन 2 होस्ट के अंदर मेल एंड मॉस्किटो। तो फर्स्ट देखेंगे अपन लाइफ साइकिल्स के अंदर, एडल्ट वार्म लिव इन लिम्फ या फिर लिम्फ नोड ऑफ मेल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रेविड फीमेल प्रोड्यूस क्या करता है, माइक्रोपिलाई पाइलेरी लार्वा प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि इन लिव्स इन डीपर ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। फिर इन नाइट कैपिलरीज ऑफ स्किन। उसके बाद में क्या करता है, दीज इन फाइलेरी सक्ड बाई मॉस्किटो ड्राउजिंग बाइट। तो ये जो फाइलेरिया बना है वो किसके द्वारा सक होगा, मॉस्किटो। जब वो उसको बाइट करता है तो उसके द्वारा सक कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, इन मॉस्किटो दीज माइक्रोफाइलेरिया डेवलप इन टू फाइलेरिया लार्वा। तो मॉस्किटो के द्वारा सब किया गया फाइलेरिया है वो डेवलप किस में होता है, फाइलेरियम लार्वा के अंदर डेवलप हो जाता है। फिर आता है आफ्टर 4 to 7 days दीज लार्वा माइग्रेट टू माउथ फ्रॉम लीवर ऑफ मॉस्किटो। माउथ के थ्रू, जो मच्छर का जो माउथ उसके थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, उसके लीवर के अंदर ट्रांसफर होता है। और उसके बाद में क्या था, वेन मॉस्किटो बाइट लार्वा इंटरेस्ट इनटू द इंडिविजुअल। और उसके बाद में जब वो मॉस्किटो काटता है तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, उसी इंडिविजुअल्स के अंदर। और लार्वा रीच टू द लिम्फ नोड। और फिर वहाँ से उस ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ ट्रांसफर होगा, लिम्फ नोड के अंदर। और दीज मैच्योर एंड डेवलप इन एडल्ट मेल एंड फीमेल साइकिल इज रिपीटेड। और ये जल्दी से बार बार करता रहता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, कफ होगा, उसको फीवर भी आएगा और लिम्फेजाइटिस यानी लिम्फ के अंदर इन्फेक्शन भी होगा। और हाइड्रोसेल मतलब जो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाता है, ओडिमा होगा, फ्लूइड बना, और डायरिया भी होगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे इसका अपन, जो कि डायग्नोसिस के थ्रू एक्सरे भी करेंगे, एलाइजा टेस्ट भी, CFT भी करेंगे। ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, डिपिथाइल और कार्बेंजीन टैबलेट्स इसको अपन देंगे।